5 मिनट ज्यादा सो लोगे तो पहलवान नहीं बन जाओगे, और 5 मिनट पहले जाग जाओगे तो शमशान नहीं पहुंच जाओगे। 5 मिनट का ही खेल है। मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जलेबी दौड़ होती थी। जलेबी लटका देते थे धागम बांध के, और बच्चों को दौड़ाते थे कि दौड़ के जो पहले जलेबी खा लेगा उसको 100 रुपया इनाम। तो सब बच्चे दौड़ के जाते थे और जलेबी खाते थे। पहले तो एक ही पहुंचेगा ना। जो एक कदम आगे निकल गया, जलेबी खा लिया, उसको 100 रुपये। जो एक कदम पिछड़ गया वो सेकंड हो गया, उसको 50 रुपये। जो 2 कदम पिछड़ गया वो थर्ड हो गया, उसको 25 रुपये। और जो 4 कदम पिछड़ गया तो वहाँ जलेबी भी खत्म और इनाम भी खत्म और साइड हो गया। दौड़े सब हैं 200 मीटर, लेकिन मिला जलेबी नहीं सबको, ना इनाम मिला। उनको मिला जो एक कदम आगे छलांग लगा गए, एक कदम पहले। एक कदम का ही सवाल है। याद रखना, जागना तो सबको है, जागना सबको है, लेकिन 5 मिनट पहले जो उठ जाए वो बाजी मार जाता है, और जो 5 मिनट देर तक सोता रहे वो बाजी हार जाता है। होश आ जाना चाहिए। कुछ लोग शाम को कसम खाकर सोते हैं कि उठी बना, चाहे शंख बजे, चाहे घंटा बजे, चाहे खोपड़ी में कोई ईंट मार दे। कसम खाए के स्वागत है। जब कसम खाए लियो उठे ना उठे कर संकल्प ले तो उठ कैसे पे। मैं अपनी बात जानता हूँ, बिना घड़ी देखे मैं जितने बजे संकल्प लेता हूँ सोने से पहले कि इतने बजे उठना है, उतने बजे ही राइट आँख खुलती है। और जब अपनी घड़ी देखता हूँ टेबल पर लगी हुई तो 5 बजे है राइट। इतना पवित्र मन बनाइए। एक आदमी गाना गा रहा था, जागो जभी सवेरा तभी। हम कहें यो गाना तुम्हारा और चौपट करी। हाँ, जागो जभी सवेरा तभी। सवेरा तुम्हारे जागने से होता है, सवेरा अपने ढंग से होता कि तुम्हारे जागने सवेरा होता। तो फिर जागो जभी सवेरा तभी, फिर सो जभी तो रात तभी, और फिर दोपहरी कब? कब दोपहरी? बैधुल्ला आदमी झूठा भजन बनाओ फालतू। सवेरा तो सवेरा है, वो ब्रह्म मुहूर्त की किरणें, ब्रह्म मुहूर्त की हवाएं लाखों दवाओं का काम कर जाती हैं, लाखों दवाओं का काम कर जाती हैं। बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। सवेरे सवेरे की सूरज की धूप जिसके शरीर में लग जाए, और यदि महिलाएं छत पर जाकर आड़ में थोड़ा सा पर्दा बनाकर धूप ले ले, धूप में ये कपड़े भी बहुत बाधक होते हैं। थोड़ा कम कपड़े पहनो, हाथ पांव तो खुलना चाहिए, पीठ भी खुले। इसलिए महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती, उनकी आधी पीठ खुला रहती ताकि धूप लग जाए। थोड़ा धूप लगना जरूरी है, जीवनी शक्ति प्रदान करती धूप। अब तो महिलाओं ने सिर भी खोला है, सिर में खोपड़ी में धूप लग जाए तो दिमाग बढ़ेगा। और पुरुषों ने भी, इनकी तो खोपड़ी खुल ही रहती है लेकिन दिमाग वमाग बढ़ा कुछ नहीं। सब जानवरों ने खोपड़ी खुला है, उससे कहीं दिमाग बढ़ाते। यूँ है हड्डी मोट जरूर हुई जी, मजबूत हुई जी, लेकिन दिमाग याद रखना, अनेक जन्म के पुण्यों के फल से बुद्धि मिलती है। बुद्धि ऐसे नहीं मिलती। जिसके पाप हैं उसको विशेष बुद्धि नहीं मिलेगी, विवेक बुद्धि नहीं मिलेगी। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, और ताकि बुध पहले हर लीना। मुस्कुराइए साहब। सकल पदार्थ हैं जगमाही, और बुद्धहीन नर पावत नहीं। बुद्धिहीन लोग बहुत हैं, कर्महीन नर पावत रहे। उसमें लिखा है कर्महीन नर पावत नहीं, पर मैं बुद्धिहीन भी कह देता हूँ। बुद्धिहीन नहीं पाएगा, कर्महीन भी नहीं पाएगा। कर्मयोगी बनो, बुद्धिमान बनो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो।
रगड़ी मारो सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का भंडार बुद्धि के भंडार की अद्भुत बात है। इस बुद्धि को जितना खर्च करो उतना ज्यादा बुद्धि बढ़ती है, तेज होती चली जाती है। कुदाल को जितना चलाओ, गुड़ाई करो तो कुदाल की धार चमकने लग जाती है, और कुदाल को तुम खरीद कर रख दो तो जंग मूर्छा खाकर कुदाल खत्म हो जाती है। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए ताकि बुद्धि कुशाग्र हो जाए। लेकिन कामचोर आदमी काम करना ही नहीं चाहता है, आलसी काम करना नहीं चाहता है। एक से एक नंबर 1 के आलसी हैं। एक आलसी हमको मिला तो बोला हमको आता क्या नहीं, तो हमने कहा हमको पता क्या नहीं। बोला आता क्या नहीं, तो हमने कहा हमको पता क्या नहीं, बताओ क्या क्या आता है। बोले कुर्सी मैं बना लेता हूँ, मेज में बना लेता हूँ, बेड बना देता हूँ, खिड़की बना देता हूँ, दरवाज़ा बना देता हूँ, लोहा लंगड़ का सब काम करना था, ग्रिल फ्रिल बना देता हूँ, ट्राली बना देता हूँ। तो हमने कहा बहुत कुछ ज्ञान है, नॉलेज आपको, तो आप बता दो ना, गुरु जी से बता दो तो सब बना दोगे। अच्छा, बोले बताना मत। हमने कहा क्यों? बोले फिर हमको बनाना पड़ेगा। हमने कहा तो क्या फर्क? बोले हम करना कुछ चाहते ही नहीं, हराम का खाना चाहते हैं। ये हरामी आदमी है, साधु बना है। कितने साधु हराम खोर है, काम चोर है, बहुत मक्कार, पूरा पड़ा रहता, सड़ा रहता, अड़ा रहता, खड़ा रहता है, मूर्ख पक्का। शांति उनको भी नहीं मिलेगी जो काम चोर है, मक्कार है, गद्दार लोग। शांति उन्हीं को मिलेगी जो ईमानदारी से काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे, समझदारी जिम्मेदारी से जिंदगी जिएंगे, उन्हीं को शांति मिलेगी। नहीं साधु बनो, चाहे लंगोटी लपेटो, चाहे लंगोटा, चाहे चड्डी पहनो, चाहे नंगे घूमो, मिली शांति न, बेईमानक शांति नहीं मिल सकती। शांति कैसे? इसलिए साधु संत को भी मेहनत करना चाहिए, गृहस्थ को डबल मेहनत करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के पास में कंपलसरी खर्चे होते हैं। परिवार पालना है, सबको लेकर चलना है। मैं तो अगर एक दिन कोई कार्यक्रम ना हो तो मुझको लगता है आज हम व्यर्थ क्यों गंवाते हैं। खुद सत्संग करूं या आश्रम में काम करूं। हम आश्रम में जाते खाली होते, वहां काम शुरू हो जाता। मेरे साथ में वो संत गया आश्रम में, सुरेश दास, तो उसकी पीठ मैंने देखा, मुंह देखा नहीं, पीठ तरफ से देखा। हमने कहा ये कौन है? ये नारायण है क्या? बोले नारायण नहीं, सुरेश दास है। तो हमने कहा ये क्या कर रहा है? बोले गेट में पेंट कर रहा है, गेट में पेंट कर रहा है। हमने कहा पीठ बहुत मोटी है। बोले तंदुरुस्ती बढ़ती जा रही आपकी कृपा की छाया में। 200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर छोड़ा और पेंट का ब्रश पकड़कर गेट की पेंट शुरू कर दी, क्योंकि माननीय आदित्यनाथ योगी का आगमन था और दिवाली भी थी और रंगना पोतना ऐसे भी चाहिए, कोई आए चाहे ना आए, तुम तो रहोगे ना, तुम घूरे में रही हो, रंग पोतले और शुद्ध साई। कोई मेहमान ना आए तो भी साफ सुथरा क्लीन सेटिंग करना चाहिए, और मेहमान आए तो थोड़ा विशेष कर देना चाहिए, क्योंकि सफाई ही स्वर्ग है। परिश्रम गरीबी का अंत कर देता है, परिश्रम जीवन को बसंत कर देता है, परिश्रम तुमको महान संत कर देता है। इसलिए परिश्रम के पुजारी बनो। असक्तास तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वते। सह सन्यासी च योगी नच निर्गनी नच अक्रिया अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। सह सन्यासी, सन्यासी वो है जो कर्म योगी है। कृष्ण कहते हैं केवल अग्नि का त्याग कर दे और कर्म ना करे वो सन्यासी नहीं है। निष्काम कर्म करना चाहिए। सेवा करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो तुम्हारा कर्म स्वयं ले आएगा। फल की इच्छा रखने वाले लोग सेवा नहीं कर पाते,
वो सोचते हैं सासू की सेवा करूं तो क्या मिलेगा, सासू यदि गले का हार दे तो सेवा कर दूं, और सासू के पास में गले में हार तो है नहीं, खाली गला बचा है, उसके पास हार वार कुछ नहीं, सासू तो घर भर से हार चुकी है। सेवा में निष्कामता होनी चाहिए, सकाम भावना से लोग सेवा नहीं कर पाते। इसलिए याद रखना, सेवा करो कुछ चाहो ही मत, और नहीं चाहोगे तो फल कई गुना मिलेगा, और चाहोगे तो फल केवल उतना ही मिलेगा। और सेवा अगर प्रसन्न होकर करोगे तो जो मिलेगा उसको तुम संभाल ना पाओगे, ढेर मिल जाएगा। तूठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। कितने घरों में सुबह भगवत भजन नहीं होता, ना कोई पूजा पाठ, सुबह स्वावई जागई बद झगड़ा होता। कितनी स्त्रियां इसी में तंग है, बच्चों को जगाती हैं, एक जगाती तो दूसर सो जाते, दूसरे की जगाती तो तीसरे पहुड़ा, तीसरे को उठाई पाइन तो पति सोवत है, पति की ढकेलिन तो फिर भैंसी तो सोती है ही, हैरान कई दिन घर भर लोग, उठत काहे नहीं जागत काहे नहीं, उठ जाइए। और उनके मन का कुछ हो जाए तो रात भर आंखी फाड़े फाड़ देखी है। तुम कहोगे सोई जाओ तो कहा नींद ही नहीं, मुंह फैलावत खड़े हुए, रात भर जगी। और उनके मन का नहीं है, मनोरंजन नहीं है, इतनी नींद भरी है कि तुम ढकेलो तबो नहीं उठते। ये कौन तरीका है? महान बनो, समय पर जागना भी सीखो, और समय का सदुपयोग करने के लिए भी जागो। समय कहीं व्यर्थ ना चला जाए इसके लिए भी जागो, समय कहीं खो ना जाए इसके लिए भी जागो। जाग कर जीवन जियो, सो सो कर नहीं। आंख खुली है फिर भी तुम बहुत सी चीजों में सोए हो। किसी पद में न सो जाना, अधिकार में न सो जाना, धन दौलत में न सो जाना, माया मोह में न सो जाना। याद रखना, इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं अपनी स्वयं की आत्मा को भूल न जाना। इस आत्मा को याद करने के लिए भी जागो। तुम ही हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी जागो। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने के लिए भी जागो। तुम सोए हुए हो, कितना स्वर्णिम समय तुम्हारा बीत चुका है। उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, तुमको ऐसा नर्तन मिला। फैशन की नींद से भी जागो, नशा व्यसन के आकर्षण से भी जागो, भोग विलास की बेहोशी से भी जागो, क्रोध के ज्वालामुखी में तुम जल रहे हो, क्रोध से भी जागो, क्रोध के साक्षी बनो, लोभ की नींद से भी जागो, मोह की भयंकर निद्रा में डूबे हुए हो, मोह की नींद से भी जागो, ये माया के बंधन से भी जागो। अपने परिवार के लिए भी जागो। ये आपका परिवार आपकी आस रखता है, विश्वास रखता है, इसके लिए भी
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। रिश्तों के लिए भी जागो, ये रिश्ते बड़े नाजुक हैं, टूट जाएंगे, सोते रहोगे। माया मोह लोभ की नींद से जागो, अन्यथा रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे। याद रखना, जब लोभ की नींद में तुम सो जाते हो तो भाई का हिस्सा तुम मारने लग जाते हो, भाई का रिश्ता खत्म। मित्रता में भी जागो, मित्र को धोखा न दो। शत्रु का मारा हुआ बच सकता है, परंतु मित्र का मारा हुआ बच नहीं सकता। मित्र उसे कहते हैं जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है। कृतज्ञम धार्मिकम जितेंद्रियम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चिष्यति। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कृतज्ञ होना चाहिए। मित्र वह है जो तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार को कभी भूले ना। याद रखे कि ओझा साहब आपने हमें बहुत सहयोग दिया था। चौरसिया जी हम तो मर रहे थे, आपने इलाज कर दिया था। पैसे तो आधे अधूरे दे पाए बाद को, लेकिन आपने जान बचा ली। मित्रता को जीवित रखना है तो अपने मित्र की कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, जो उसके द्वारा तुम्हारा हित हुआ है, योगदान मिला है, सहयोग मिला है। कहीं कहीं उसने तुम्हारे दुख को बटाया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए, तो मित्रता जीवित रहेगी। धार्मिकम, और मित्र को धार्मिक भी होना चाहिए। अधर्मी व्यक्ति की मित्रता चल नहीं सकती। धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो उससे मित्रता कीजिए। ये अधर्मी से, नास्तिक से, मक्कारों से मित्रता मत करो, अन्यथा धोखा बहुत बड़ा होगा। धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम, और जो सच्ची राह पर चलता है उससे मित्रता कीजिए। ये झूठ बोलने वाले, हर बात में मिथ्या वचन करने वाले, ये कभी जब चांस आएगा तुमसे भी झूठ बोलकर तुमको फंसा दे। अक्षुद्रम, और मित्र उदार होना चाहिए, क्षुद्र हृदय का नहीं होना चाहिए। उदार आत्मा, तुम्हारे को कभी तकलीफ आ गई तो ऐसा मित्र हो जो मदद करने के लिए अपना दिल खोल दे कि मैं हूं ना, चिंता किस बात की करते। लेकिन जो मित्र अच्छा सच्चा मिल गया उसके साथ तुम भी धोखा मत करना। मित्रता सीखनी है तो कृष्ण और सुदामा से सीखो। सुदामा गरीब हैं, कृष्ण तो भगवान ही है, लेकिन सुदामा योग्य ब्राह्मण है, द्विज ब्राह्मण है। सुदामा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, सुदामा संस्कारी ब्राह्मण है। सुदामा ने कृष्ण को शिक्षा प्राप्त करते समय संदीपन गुरु के यहाँ मदद किया था। रहने का कमरा बताया था, इस कुटिया में आपको रहना है, यहाँ जल ले लेना, यहाँ ये कर लेना। वहां से मित्रता हुई थी। शिक्षा प्राप्त करने के समय मित्रता हो गई थी। और कृष्ण भगवान हैं, पूजनीय हैं, लेकिन विनम्र बहुत है। सुदामा के चरण पखारते। भगवान ने सिखा दिया है कि मैं भगवान होकर भी सुदामा जैसे पवित्र, द्विज, संस्कारी, आत्मज्ञानी व्यक्तित्व के चरण पखार रहा।